नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या भारत को वन चाइना पॉलिसी है उसको क्या रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्या ये एक सही समय आ चुका है इस बात का कि अब भारत जो है चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको पूरी तरीके से ऑफिशियली तौर पे रिजेक्ट कर दे। और क्या डिफरेंस है वन चाइना पॉलिसी और वन चाइना प्रिंसिपल के रूप में, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया मस्ट रिविजिट वन चाइना पॉलिसी, बीजिंग ओनली रिस्पॉन्स टू स्टिक्स सेल्डम टू कैरेट्स। यानी कि बीजिंग जो है वो स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी जो कही जाती है कि आप किसी को गाजर दीजिए और ना माने तो उसके बाद उसको डंडे से उससे बात करिए। तो यहाँ इनका कहने का मतलब ये है कि जो चाइना है वो केवल डंडे से मानता है और वो गाजर देने वाली भाषा उसको नहीं समझ में आती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसकी वजह भी है। भारत ने जब से 1949 से जब से वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है चीन में, तब से लेके आज तक भारत ने जो अपने संबंध हैं वो चाहे नेहरू की पॉलिसी रही हो, नेहरू की पॉलिसी के समय से ही भारत ने कहीं ना कहीं ये एक अपनी टेंडेंसी बनाई थी कि हमें चाइना से जो है बहुत ज़्यादा भिड़ना नहीं है। कहीं ना कहीं संबंध अपने ऐसे लेके चलने हैं कि वो भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़ें। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि कहीं ना कहीं चाइना भी जो है एक बहुत बड़ी उस समय एक उभरती हुई पावर समझी जा रही थी, जो कि आज लोगों के सामने आज मौजूद भी है। और साथ ही साथ भारत जो है वो अपने आप को किसी और देश के साथ जो है युद्ध के स्तर पे जो है एंगेज नहीं करना चाहता था। तो इसलिए कहा जाता है कि उस समय जो नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी ये सोच बनाई कि अभी जो है हमें एक चाइना जैसे किसी बड़े देश के साथ हमें अपना युद्ध चाहे किसी और विवाद में नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए तभी से अब तक जो है भारत ने कहीं ना कहीं एक, आप उसको अपीज़मेंट पॉलिसी कह सकते हैं, चाइना को लेके। और जो हमारी समय की वर्तमान सरकार है उसमें भी आप जानते हैं कि किस तरीके से पहले शुरू में भारत की ओर से ये कोशिश की गई कि चाइना के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश की जाए, चाहे उनको गुजरात की विज़िट पे बुलाना हो शी जिनपिंग को, चाहे तमिलनाडु में बुलाना हो। हर जगह जो है ये कोशिश की गई कि जो संबंध हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाए। लेकिन जो गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुई, जो घटना हुई, उसमें ये साफ ज़ाहिर हो गया कि चाइना आज तक जो है वो चाहे 1962 का युद्ध रहा हो, चाहे बीच बीच में इनकर्शंस रहे हो, या उसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट खड़ा करना हो, या वहाँ पे आपका सीपेक प्रोजेक्ट चलाना हो, वो कहीं से भी आपके जो LAC का मुद्दा है या जम्मू कश्मीर का मुद्दा, वो कहीं से भी इसको आपका हिस्सा नहीं मानता। अरुणाचल प्रदेश को भी कुछ दिन पहले ही उसने कहा है कि वो साउदर्न तिब्बत का हिस्सा है। तो देखिए, चाइना अपने स्टैंड को कहीं से भी डाइल्यूट करने वाला नहीं रहा, वो समय कोई भी रहा हो। तो अब ये कहा जा रहा है कि जब चाइना ने इतने साल में दिखा दिया है, तो क्यों ना फिर हम भी जो है अब इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से खुल जाएं और वन चाइना पॉलिसी को दरकिनार करते हुए इनको पूरी तरीके से इनको अब टिट फॉर टैट करने का समय आ चुका है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा एक कारण देखिए ये भी है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से इस समय गिर भी रही है। यहाँ जो कई आर्टिकल्स हैं उनके स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं देखिए चाइना अब कमज़ोर हो रहा है। कारण उसके पीछे कुछ भी हो, चाहे पावर क्राइसिस हो या आपकी जो रियल एस्टेट कंपनी थी उनकी उसकी क्राइसिस हो, लेकिन चाइना अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। जिस तरीके से USA के साथ भी उसकी भिड़ंत चल रही है और देश भी जो है वो परेशान है चाइना से। तो माना ये जा रहा है कि जो चाइना के साथ इस समय जो उसको सही सबक सिखाने का समय है, तो वो अभी, और भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और इसको करना चाहिए। क्योंकि इतने सालों में भारत ने अपनी पॉलिसीज़ को करके देख चुका है कि इसका क्या रिज़ल्ट मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है वन चाइना पॉलिसी के बीच में और वन चाइना प्रिंसिपल के बीच में। तो दोस्तों, जो वन चाइना पॉलिसी की हम लोग जो अक्सर बात करते हैं वो एक्चुअली में वन चाइना प्रिंसिपल है, जिसके अकॉर्डिंग आप ताइवान को जो है चीन का हिस्सा मानते हैं और कहीं से भी आप उसके साथ जो है वो कोई भी किसी तरीके का कोई ऑफिशियली तौर पे डिप्लोमेटिक कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। हाँ, आप बिज़नेस टू बिज़नेस या ऐसे कोई अपना बनाना चाहेंगे रिलेशन तो बना सकते हैं। लेकिन जो पेंटागन है, जो वहाँ का जो एक कह सकते हैं डिफेंस हेडक्वार्टर है USA का, उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने यहाँ इस चीज़ को साफ़ किया 2 से 3 दिन पहले जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया। तो उन्होंने कहा देखिए, USA जो है वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, ना कि वन चाइना प्रिंसिपल को। क्योंकि वन चाइना प्रिंसिपल अलग चीज़ है और वन चाइना पॉलिसी अलग है। उन्होंने कहा कि देखिए, USA वन चाइना पॉलिसी को मानता है जिसके तहत वो ताइवान को एज एन सॉवरेनिटी के स्टैंस पे उसके लिए वो कहीं उसकी वकालत नहीं करेगा। लेकिन
ताइवान स्टेट में क्या हो रहा है और ताइवान के जो लोग हैं उनकी फ्रीडम और उनकी इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ पीस के लिए वो काम करेगा। यानी एक तरीके से एक नया स्टैंस दे के यहाँ पे अमेरिका ने अपने लिए एक एल्बो रूम बना लिया था 1979 में ही। तो उन्होंने ये कहा कि वन चाइना प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से कोई दखल नहीं देंगे चाइना में। लेकिन वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि आप जो है वहाँ जो ताइवान स्टेट और जो ताइवान का हिस्सा है एज एन कंट्री के रूप में नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों की स्टेबिलिटी और पीस के लिए वहाँ आप काम करेंगे और जब ज़रूरत होगी तो अमेरिका जो है वो ताइवान के लिए खड़ा रहेगा, चाहे उनको डिफेंस के रूप में मजबूत करना हो या कोई और सहायता देनी हो। तो यहाँ एक तरीके से एक जो आप कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ एम्बिग्विटी है, उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांटेज लेना चाहता है अमेरिका, जिसको उसने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो इसलिए अब इस चीज़ को ये मानना कि कहीं से भी ताइवान के केस में यूएसए इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ये कहीं ना कहीं अभी जल्दबाजी होगी। बाकी दोस्तों आप लोग का मैं व्यू जानना चाहता हूँ कि अब इस पर भारत को क्या करना चाहिए, क्या भारत को सही में इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप लोग की दोस्तों जो भी राय हो प्लीज़ अपनी राय को कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।